अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अब आज का जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ दैट पे है, क्योंकि दैट जो है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोनाउन टू अंडरस्टैंड। मुश्किल नहीं है, लेकिन रूल्स इसमें कुछ हैं जो कि कभी कभार हमें मिसलीड करते हैं। सो फॉर हु एंड विच इज़ कंसर्न एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आज ज़रा देखते हैं हु एज दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कैसा है और दैट की और क्या यूजेस हैं। लुक, दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और सिंगुलर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आई विल टेल यू, दीज है, दोज है, दीज है, दोज है, दिस है, दैट है। ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको हम एडजेक्टिव्स में अगर मौका मिला तो एडजेक्टिव सिखाते हुए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव या प्रोनाउन सिखाते हुए मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपको सिखाऊंगा। ये तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउंस में भी दैट आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दैट आता है, दैट एडजेक्टिव भी है कि और दैट जो है कंजक्शन भी है। ये कहाँ कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या कंजक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। चूँकि हमारा आज का वो टॉपिक नहीं है, हम आज दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जानते हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद से हम देखते हैं रूल क्या है इस पे से। ठीक, द गर्ल, दिख रहा है आपको, द गर्ल एंड हर डॉग एंटर्ड द हाउस। द गर्ल एंड हर डॉग डैश डैश एंटर्ड द हाउस। अब देखना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल जो हु और विच में लगा देते हैं। हु चूँकि अगर सब्जेक्ट ह्यूमन हो, मतलब अगर इफ़ वी हैव अ सब्जेक्टिव केस, दैट्स अ ह्यूमन बीइंग, और दैट्स द प्रोनाउन यूज फॉर ह्यूमंस, तो उस वक्त हम हु का इस्तेमाल करते थे। कल मैंने सिखाया आपको हु का इस्तेमाल करते थे। अब अगर ये एनिमल होगा या नॉन ह्यूमन होगा तो उस वक्त हम विच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो भी मैंने कल बताया आपको इन माई प्रीवियस लेक्चर। अब यहाँ पे दोनों हैं, दैट द गर्ल भी है एंड हर डॉग दोनों हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि इस बार क्या लगाए, द गर्ल एंड हर डॉग एंटर्ड द हाउस। दोनों में से हमने देखना है, इसमें तो दोनों आते हैं, इसमें तो ह्यूमन सब्जेक्ट भी है और इसमें ये डबल सब्जेक्ट है, इसमें ह्यूमन भी है और इसमें नॉन ह्यूमन भी है। तो इस वक्त क्या करें, तो इस वक्त आप याद रखेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन हो व्हेन सब्जेक्ट इज़ डबल एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज़ नॉन ह्यूमन, तो उस वक्त हम हु या विच का इस्तेमाल नहीं करते, वी एक्चुअली यूज़ दैट। तो यहाँ पे दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, समझाई बात। तो क्या हुआ, द गर्ल एंड हर डॉग दैट एंटर्ड द हाउस। ठीक, क्या फिर से समझाता हूँ। इफ अ सेंटेंस इज लाइक दिस वेयर वी हैव टू सब्जेक्ट्स लाइक दिस, द गर्ल एंड हर डॉग, द गर्ल एंड हर डॉग, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और ये दो सब्जेक्ट्स हैं, द गर्ल है और हर डॉग है। अगर हमें इतना ही होता द गर्ल हु एंटर्ड द हाउस लगता, अगर ये होता हर डॉग विच एंटर्ड द हाउस, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ डॉग के साथ विच लगता, गर्ल के साथ हु लगता। अब अगर दोनों हैं, डॉग भी है तो गर्ल भी है, तो उस वक्त हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स that you have to remember in the examination most often. This rule is most often asked there in the examination. ठीक, अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा ये है, अगर सब्जेक्ट ह्यूमन है जैसे मैंने आपको दिखाया यही है, सब्जेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट प्लस नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट टेक्स दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल ये है। ठीक, ह्यूमन सब्जेक्ट प्लस नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट मीन्स वे वी हैव टू सब्जेक्ट्स, we have a subject that's human and that's human subject is joined with a non-human subject, and the immediate relative pronoun that it takes is that. okay, तो ये हुआ। दूसरी बात यह है, अब पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता। आई हैव टोल्ड यू ऑल डैश डैश आई नो। अब देखिए, आई हैव टोल्ड यू ऑल डैश डैश यू नो, आई हैव टोल्ड यू ऑल विच आई नो,
आई हैव टोल्ड यू ऑल हु आई नो, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो। अब यहाँ पे मैंने दैट क्यों लगाया, विच क्यों नहीं लगाया? नो तो आई हैव टोल्ड यू ऑल विच आई नो भी लगता, नो तो नॉन ह्यूमन थिंग है, इट्स नॉट समथिंग। एक्चुअली नो के साथ लगेगा क्या क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट नो, और दूसरी साइड से आई है तो कन्फ्यूजन है। तो इस साइड से आप देखिएगा, एक छोटा सा टोटका याद रखेंगे। व्हेन अ सेंटेंस इज लाइक दिस, आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई हैव गिवन यू नथिंग, आई हैव गिवन यू समथिंग, वी हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। अगर ऐसा कुछ होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन लगाने से पहले ऑल हो, जैसे यहाँ पे ऑल हो, समथिंग, नन, ओनली, एनी, अगर इनमें से कोई चीज़ हो, आपको दिख रहा है, यानी अगर ऐसा सेंटेंस है, सेंटेंस ऐसा, आई हैव टोल्ड यू ऑल है, इस ऑल की जगह क्या है, या नन हो सकता है, या समथिंग हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, या ऑल हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई लफ्ज़ है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो उस वक्त विच या हु नहीं लगता, बल्कि इट टेक्स दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ज़रा देखते हैं कैसा है। आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो, तो यहाँ पे वी हु और विच पॉसिबल नहीं है। ओके, ये भी पता चला आपको। ज़रा देखते हैं एक और एग्जांपल। आई हैव टोल्ड यू समथिंग डैश डैश आई नो, तो यहाँ पे भी मैं बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस बनाया, थोड़ा चेंज किया, इसमें समथिंग लगा। आई हैव टोल्ड यू समथिंग दैट आई नो, तो इसका मतलब ये वो समथिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक, और देयर इज वन मोर। अगर सेंटेंस ऐसे शुरू हो, हु एम आई डैश डैश आई शुड पनिश यू। देखिए, अगर कभी भी सेंटेंस हु से शुरू होता है, WH क्वेश्चन से शुरू होता है, इफ समटाइम्स अ क्वेश्चन बिगिंस विद WH क्वेश्चन, तो दूसरा इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आता है दैट। समझ आई बात? यानी कभी भी अगर यहाँ पे ये हु एम आई फिर कामा है, हु आई शुड पनिश यू, ये गलत सेंटेंस होगा। तो देयरफॉर इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद WH, तो दूसरा जो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, इट मस्ट बी दैट, नन एल्स देन दैट। तो ये तीसरा रूल हो गया। तो एक रूल ये हो गया, अगर सब्जेक्ट कंबाइंड है, टू सब्जेक्ट्स कंबाइंड टुगेदर, और दूसरा इमीडिएट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, एक ह्यूमन सब्जेक्ट होगा, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट होगा, तो उस वक्त भी दैट लगेगा। दूसरी बात यह है, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे लगाना हो, वहाँ पे ऑल हो, नन हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, तो उस वक्त भी दैट लगता है। तीसरा ये रूल मैं आपको बताया, दैट और कहाँ पे लगता है, अगर सेंटेंस हु से शुरू होता है, हु एम आई, लाइक दिस, हु एम आई, तो उस वक्त जो दूसरा सेंटेंस का, ये तो कामा है, तो उस वक्त जो दूसरा हिस्सा है वो तो दैट से शुरू होगा। तो देयरफॉर दैट आई शुड पनिश, ये हो गया। एंड दिस इज थर्ड रूल ऑफ नोइंग अबाउट दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके अलावा एक और दो रूल्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे भी है, शी इज़, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। ठीक, शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल डैश डैश आई नो। अब देखना है, शी के साथ हु लगना चाहिए था, शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल हु आई नो। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक याद रखेंगे आप एक चीज़, अगर यहाँ पे उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी पहला सेंटेंस जो उसका ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट से पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, यानी सेंटेंस में ये एक सेंटेंस है, मान लो ये एक सेंटेंस है, यहाँ से क्या है, शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल। अब उसके बाद इसका अगला हिस्सा जो है, हु आई नो कैन बी सेड। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, तो उस वक्त भी इस रिलेटिव प्रोनाउन को दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट यूज़ हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या सेंटेंस बनेगा, शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल दैट आई नो, न कि शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल हु आई नो। तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है, इट इज़, यहाँ पे दैट लिखते हैं। ओके, देन
और उसके बाद एक और टोटका आप याद रखिए, शी, यहाँ पे एक शी इज़ द ओनली गर्ल दैट आई कैन। देखिए ओनली भी है, इट इज़ इक्वल टू द वाइजेस्ट। अब समझ आई आपको, शी इज़ द ओनली गर्ल, यानी ओनली जो है इट्स समथिंग यूनिक, इट इज़ द समथिंग, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। सो ओनली के बाद भी दैट ही आएगा। तो वहाँ पे ऊपर इससे पहले मैं एक रूल आपको सिखाया तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे है इट इज़ और इट वाज प्लस सब्जेक्टिव केस। अगर सेंटेंस ऐसे शुरू हो इट इज़, इट वाज, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, शी, ही। देखिए मोस्ट ऑफन वी कमिट मिस्टेक्स, हम क्या करते हैं इट इज़ मी लिखते हैं, वो गलत होता है, इट इज़ आई होता है। यानी इट इज़ के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ मी गलत है, इट इज़ हिम गलत है, इट इज़ हर गलत है, इट इज़ शी गलत, इट इज़ हिज गलत है। तो यहाँ पे इस्तेमाल इट इज़ आई, ठीक। तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउंस लगते हैं दोनों लगते हैं, हु भी लगता है और दैट भी लगता है, आपकी मर्जी है। इट इज़ आई हु हैज़ डन दिस वर्क, इट इज़ आई हु हैज़ डन दिस वर्क, इट इज़ आई दैट हैज़ डन दिस वर्क, दोनों करेक्ट है, ठीक। तो ये हुआ दैट के बारे में आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हुज and rest of the relative pronouns. Thank you very much for today.